कैसे आप लोग। आज विनर्स बेच का चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके अंदर 1 to 6 का कंप्लीट हो गए थे। आज अपना 7 का क्वेश्चन, जिससे पहले आपको पढ़ना है देयर आर मेनी हर्डल्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको उन सबको रिमूव करना है, अपनी वीकनेस को दूर करना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है कि हाँ अपना बच्चा है ये। तो क्वेश्चन दे रखा है 7 का कि ए मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट हैं जो भी XYZ की टर्म में दे रखे हैं, और ये सेल करता है 2 प्रकार से। 2 टाइप कौन कौन से सेल है, एक फर्स्ट और ये सेकंड सेल्स हैं। वो फर्स्ट सेल करता है वो अक्स की टर्म से, यानी प्रोडक्ट को सेल करता है अक्स को, वो 10,000 के करीब। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो करता है 6,000 के करीब। तो ऐसी सारी टर्म में ये 2 के करीब है। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ यूनिट सेल प्राइजेज आर, ये प्राइस दे रखी, प्राइस की कंप्लीटेड फॉर्म क्या हुई। अगर मैं पहला ए का क्वेश्चन करता हूँ तो इसके अंदर दे रखा है कि जो यूनिट सेल है वो प्राइजेज कर रही है कि आगे आगे बढ़ रही है। तो इन सब को कैसे कर सकते हैं, इन सब को लिखने का तरीका होगा मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो इसको लिखेंगे यूनिट सेल प्राइजेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर। अगर इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहली टर्म 2.50, दूसरी टर्म 1.50, थर्ड टर्म 1.00। तो ये अपनी इसकी मैट्रिक्स बन गई। ये इसका ऑर्डर 3:1 का मैट्रिक्स बन गया। तो इससे आगे क्या लिखेंगे, पहली टर्म देखो एक मैट्रिक्स ये दे रखी है 2/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये एक मैट्रिक्स अलग से लिख देंगे आगे। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि इनकम सोर्स कैसे बनेगा, इनकम ऑफ बोथ मार्केट, तो पहली टर्म जो मैट्रिक्स दे रही है पूरी 10,000, 2,000, थर्ड दे रखी है 18,000, यहाँ 6,000, यहाँ 20,000, ये हो गया 8,000। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.50, 1.50 और 1.00 से। अगर ये टोटल इनकम होगी, ये तो टर्म दे रखी थी, जो 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है वो पार्ट दे रखा था कि वो इस पार्ट के अंदर चल रहे हैं, कि इस पार्ट का मतलब फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो 2.5 की दर से, सेकंड जो प्रोडक्ट है वो 1.5 और थर्ड है वो 1 की टर्म से। अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये मैट्रिक्स देखो 2/3 की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 3/1 की मैट्रिक्स है। तो जो भी मैट्रिक्स आएगी वो 2/1 की मैट्रिक्स के अंदर आएगी। तो यहाँ से इनको ऐड कर लेते हैं। पहले रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं, 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा 25,000। 2,000 को 1.5 से करेंगे तो वो क्या बनेगा 3,000। थर्ड को 18,000 को इससे करेंगे तो ये 18,000। यहाँ से 6,000 को 2.5 से करेंगे तो ये क्या बनेगा 15,000, प्लस 20,000 को 1.5 से करेंगे तो ये क्या बनेगा 30,000, और ये हो जाएगा 8,000, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। इन सबको ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा ऐड, ये हो जाएगा 46,000, ये हो जाएगा 53,000। ये तो ये मैट्रिक्स क्या बनी 2/1 की मैट्रिक्स यही थी, ये 2 और ये 1, पहले का रो लेना दूसरे का कॉलम लेना, 2/1 की मैट्रिक्स बन गई। तो यहाँ से क्या करेंगे, हैंस इनकम फ्रॉम 1, जो फर्स्ट मार्केट है उसकी इनकम कितनी आई, यही 46,000। यही अगर मैं सेकंड मार्केट की इनकम पूछता हूँ तो वो क्या बनी है, सेकंड मार्केट इनकम इक्वल टू बन गया 53,000। ये दोनों पोर्शन सेम हो गए, पहले का पोर्शन 46,000 हो गया, सेकंड का 53,000 हो गया। तो मतलब ये दोनों के दोनों ये अपना फर्स्ट का आंसर हो गया। अगर मैं यही बी का पोर्शन करता हूँ तो बी के अंदर क्या दे रखा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने बी के अंदर बोला इफ़ द यूनिट कॉस्ट, जो यूनिट कॉस्ट यहाँ पर दे रखी थी 2.5, 1.5 और 1, ये तो सेल के अंदर थी, ये कॉस्ट अपनी पेमेंट लग रहा है।
इसका मतलब दे रखा था कि 2, 1 और 50 पैसे के रूप में चल रही थी। तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। पहले के अंदर दे रखा था एलजेब्रा के अंदर करके इसकी वैल्यूज़ निकालनी थी इच मार्केट की। सेकंड के अंदर दे रखा है कि इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है और कॉस्ट दे रखी है। तो इसको यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में करके इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, क्या वैल्यूज आ सकती है। यहाँ से बी का करेंगे, द यूनिट कॉस्ट ऑफ इच कमोडिटीज क्या है, पहला 2, सेकंड है 1 और तीसरा है 50 पैसे। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करता हूँ तो इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या लिखेंगे, पहला हो गया 2.00 2 रुपीज़ के अंदर, सेकंड है 1 रुपीज़ के अंदर, थर्ड था वो 50 पैसे में था। 1 रुपया होता है 100 पैसे का, तो ये क्या बन जाएगा 0.5 यानी हाफ ही है। अगर इसको कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस के लिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेना है। पहली जो स्टार्टिंग की मैट्रिक्स दे रखी थी वो फिक्स मैट्रिक्स थी, जो फर्स्ट जो भी एक्सरसाइज दे रखी थी उसमें भी यूज हो गई, और अब ये सेकंड बी का पोर्शन चल रहा है उसमें भी यूज हो गई। ये 18,000, ये 8,000, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड से 1.00 0.50। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या बनेगा, फर्स्ट के रो को सेकंड के कॉलम से, यानी कि इसके पहला रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 20,000। फिर करना है 2,000 को 1 से तो ये 2,000। थर्ड क्या बनेगा 18,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 9,000। यही सेम इसमें 6,000 को इससे करना है 12,000 प्लस 20,000 को इससे करना है तो ये भी 20,000, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा। 8,000 को इससे करना है तो 8,000 का हाफ कितना होता है, ये हो गया 4,000। इन सब को ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा 31,000। सेकंड जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या बनेगी 36,000। ये इसका मैट्रिक्स से बनेगा 2 × 1 का मैट्रिक्स। तो यहाँ से आंसर निकालेंगे। ये फर्स्ट बोला है कि प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट। तो फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट क्या आएगा, जो स्टार्टिंग की टर्म है वो एसपी के अंदर सेलिंग प्राइस, उसमें से कॉस्ट प्राइस को निकालना है। कॉस्ट प्राइस अपनी 31,000 निकली थी और पहले के अंदर जो सेलिंग प्राइस थी यानी कॉस्ट सेलिंग प्राइस थी 46,000। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे 46,000, इसमें से माइनस क्या करेंगे ये कॉस्ट प्राइस को, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। 31 से इसको निकालेंगे तो ये क्या बनेगा 15,000 रुपीज़। यही सेम सेकंड के अंदर करना है। सेकंड मार्केट की वैल्यू क्या बनेगी, सेकंड मार्केट भी ऐसे करना है एस पी माइनस सी पी। फर्स्ट का जो सेलिंग प्राइस था वो क्या था 53,000, ये हो गया 53,000 माइनस किससे करना है 36,000 से, तो इसकी जो वैल्यूज आएगी वो क्या बनेगी 17,000। ये अपना आंसर हो गया। फर्स्ट का इसका प्रॉफिट था वो क्या आया 15,000, सेकंड का जो प्रॉफिट है वो 17,000 आ गया। तो दोनों की दोनों ये वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन ही बड़ा था, इसके अंदर आंसर का ज़्यादा कोई खास नहीं है। जो भी कॉस्ट दे रखी थी उसको इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जो असली जो प्रिंसिपल मैट्रिक्स दे रखी थी उसको साथ साथ में लेके चलना है, बस आंसर आ जाएगा। इससे आगे करते हैं 8 क्वेश्चन। इसने 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मैट्रिक्स। अक्स को देना है, अक्स को कुछ भी मान लेते हैं, अक्स कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं ABCD, ये कर लिया अपने एज्यूम। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पुट करते हैं ABC और D, ये किससे मल्टीप्लाई है, ये 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई, और लास्ट में जो मैट्रिक्स निकलने के बाद आएगी वो है ये। सबका ऑर्डर लिखो, ये 2x2 का है, ये 2 × 3 का है, ये 2 × 3 का है। इसके अंदर कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो जो भी मैट्रिक्स आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो कौन सी मैट्रिक्स आएगी 2 × 3 की मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट का रो लेना है दूसरे का कॉलम लेना है। तो ए को अगर 1 से करता हूँ तो ये क्या बनेगा A,
बी को अगर 4 से करता हूँ तो यह क्या बनेगा 4b। ए को 2 से करता हूँ तो 2a, बी को 5 से करता हूँ तो ये 5b, ए को 3 से करता हूँ तो 3a, बी को 6 से करता हूँ तो 6b, सी को 1 से करता हूँ तो c, डी को 4 से करता हूँ तो 4d, सी को 2 से करता हूँ तो 2c, डी को 5 से करता हूँ तो 5d, सी को 3 से करता हूँ तो 3c और 6d। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगी 2 4 6। तो यहाँ से क्या पता चला, ये दोनों मैट्रिक्स 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इक्वल के हैं, तो इनका एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। तो a प्लस 4 भी इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 7, सेकेंड 2a प्लस 5b इक्वल टू क्या बनेगा माइनस का 8, और थर्ड क्या बनेगा 3a प्लस 6b इक्वल टू क्या बनेगा माइनस का 9। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड ले लो और ये थर्ड ले लो। और इसके अंदर ये थर्ड सेकंड के अंदर ये क्या बनेगा c प्लस 4d इक्वल टू क्या बनेगा 2, सेकंड बना 2c प्लस 5d इक्वल टू बना 4, और ये 3c प्लस 6d इक्वल टू बना 6। तो ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ से आ गया पोर्शन कैसे बनेगा, दो मैट्रिक्स हैं, दो इक्वेशन दे रही लीनियर इक्वेशन, इनको कैसे सोल्व करते हैं। ये इक्वेशन सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड वगैरह सारे किस्म पढ़े थे अपन ने 10th क्लास में पढ़े थे। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ 2a दे रखा है, यहाँ कोफिशिएंट a दे रखा है, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर लूँ मैं इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या बनेगा 2a प्लस 8b इक्वल टू माइनस का 14, और ये सेकेंड सेम का सेम माइनस का 8। अगर इसको एलिमिनेट कर देता हूँ तो जहाँ पे साइन दे रखा उसका अपोजिट साइन होता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों हट गए। 8b माइनस 5b क्या बनेगा 3b, 14 और प्लस का 8 किस में आएगा माइनस का 6 में, तो b इक्वल टू माइनस का 2। अगर b का वैल्यू माइनस का 2 है तो ये फर्स्ट इक्वेशन इसके अंदर पुट कर दूँ, तो 2a माइनस का 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इक्वल टू माइनस का 8, तो 2a इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 10 इक्वल टू आ गया 2, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2। अब a से इसके अंदर करना है सेम पोर्शन, यहाँ c दे रखा था, यहाँ 2c दे रखा, तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो क्या बनेगा 2c प्लस 8d इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। दोनों पोर्शन ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये हट गया ये हट गया, तो d की वैल्यू क्या बनेगी 0। अगर d 0 है तो c क्या आएगा, ये इसके अंदर पुट कर लेता हूँ, तो 2c प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 2c इक्वल टू 4, तो c इक्वल टू क्या बनेगा 4/2, ये बन जाएगा 2। तो यहाँ से सबकी वैल्यूज आ गई, d 0 है, c 2 है, a 1 है, b -2 है, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया। इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, बस आपको एज्यूम करना था ABCD के अंदर। तो ये सारी की सारी पहली मैट्रिक्स जो ABCD के फॉर्म के अंदर थी इसको लिखना है। तो अक्स मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, a क्या वैल्यू है 1, b -2, c 2, d 0, ये 2/2 का जो एज्यूम मैट्रिक्स था वो निकाला था, ये आंसर आ गया अपना। इससे आगे करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ से 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, इस मैट्रिक्स के फॉर्म को देना है कि a² इक्वल टू i दे रखा है। तो यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी बनेगी वो निकालनी है। तो a² का मतलब क्या होता है, a² का मतलब a.a इक्वल टू ये i हो गया। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो i क्या बनेगा, ये i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 और 0 की टर्म में चलती है। a और a को दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं सेम पोर्शन में दोनों को सेम मल्टीप्लाई करना, i का पोर्शन 1 0 0 1। अगर अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा α², बीटा को गामा से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा बीटा गामा, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करते हो अल्फ़ा बीटा, और बीटा को इससे करता हूँ माइनस का अल्फ़ा बीटा, गामा को इससे करता हूँ तो गामा अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा को गामा से करता हूँ माइनस का गामा अल्फ़ा, गामा को इससे करता हूँ तो गामा बीटा, माइनस अल्फ़ा को इससे करता हूँ तो प्लस का α² इक्वल टू ये 1 0 0 1।
अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, इक्वल के इधर उधर है, तो अगर ऑर्डर सेम होता है तो वो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, एलिमेंट्स जो भी दे रखे हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अगर ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0 है 1 है, तो ये क्या बनेगा, अगर 1 को मैं इधर की फॉर्म ले लेता हूँ, यार इन दोनों को मैं इधर फॉर्म ले लेता हूँ, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये किसके अंदर दे रखा है, सी पोर्शन में दे रखा है। ये अपना आंसर हो गया। इससे आगे करते हैं हम 10 नंबर का क्वेश्चन। अब इसने 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो किसके अंदर आ रखा है, ये CBSE का जो पेपर हुआ था 2021 का, उसके अंदर आ रखा है। जो आप ध्यान रखें, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ए और बी है वो दोनों बोथ हैं, यानी कि सिमेट्रिक भी और सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब है अगर मैं ए का पोर्शन तो लिए क्या होता है, सिमेट्रिक। यही अगर मैं कर लेता हूँ ए डैश इक्वल टू माइनस का ए, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर दोनों पोर्शन से मैं सेम करता हूँ, ए डैश को मैं ए भी लिख सकता हूँ, माइनस का ए, ये पोर्शन इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो ए डैश की वैल्यू क्या है ए, तो ए डैश की वैल्यू ए माइनस का ए। तो यहाँ से अगर ए को इधर ले लेता हूँ तो ये 2a इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से 0। तो ये मैट्रिक्स क्या बनी अपनी, जीरो मैट्रिक्स। अगर जीरो मैट्रिक्स दे रखी है तो जीरो मैट्रिक्स कौन सा ऑप्शन होगा, ए जे जीरो मैट्रिक्स, बी ऑप्शन। यही अगर थर्ड का क्वेश्चन यानी 11 नंबर का क्वेश्चन देता है, इसने बोल दिया कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे रखा है कि सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन वैल्यू निकालनी है आई प्लस ए का होल क्यूब, ए का होल क्यूब माइनस का 7a इज इक्वल टू, कोई ज़्यादा खास वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको बस आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए कि इसकी वैल्यूज अगर आगे मैं पुट करता हूँ तो कैसे कैसे सोल्व होगा। अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करते हैं। आई प्लस ए का होल क्यूब इक्वल, यहाँ माइनस का 7, माइनस का 7 ए दे रखा है, तो यहाँ से क्या दे रखा है, एक दे रखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू है वो ए के इक्वल में, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। आई का स्क्वायर क्यूब करना है तो आई का क्यूब, फिर ए का क्यूब, फिर 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस का 7a। ये कैसे हुआ, यहाँ से लिख लेंगे कि जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, आई क्यूब दे रखा है, आई क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो आई का आई प्लस ए क्यूब है, तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर दे रखा है ए के इक्वल में, तो यहाँ पे ए क्यूब को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर डॉट ए प्लस यहाँ भी 3ia, यहाँ प्लस 3i ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए माइनस का 7a। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से तो वो सेम मैट्रिक्स, ये तो आई के पोर्शन में प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से ए, और ए डॉट ए क्या बनेगा वापस से ए स्क्वायर, प्लस आई से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम मैट्रिक्स आती है, आई से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो वो वही सेम मैट्रिक्स आएगी 7a। तो यहाँ से अगर ये आई है, ये ए है, प्लस 3a है, प्लस 3a है, माइनस का 7a है, तो यहाँ से देखो a 3a ये पूरा पोर्शन कितना बना, i प्लस 7a माइनस 7a, ये क्या बना i के इक्वल में आएगा। ये अपना आंसर हो गया जो कि सी ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर। तो यहाँ से हमने 11 नंबर के क्वेश्चन हो गए। ये बस ओनली आइडेंटिटी की टर्म थी कि आपको याद रहना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो सारी पोर्शन आई क्यूब है, हमेशा आई की टर्म चलती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई कर ले वही मैट्रिक्स आती है, और किसी भी मैट्रिक्स से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है तो वो सेम मैट्रिक्स वो की वही आती है। 3a, ये भी 3a, 7a सेम दे रखा था,
यहाँ से सारे से वैल्यू निकाल ली। ये आई के इक्वल में आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से अपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए 1 से 11 तक के सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट कर दिया मैंने मिसलिनियस के। अब इससे आगे करूँगा मैं 4th चैप्टर जो कि डिटर्मिनर का है। अगर 12th क्लास के सारे चैप्टर सारी की सारी एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर मैं CBSE और RBSE के लिए 11th क्लास है वो वापस स्टार्ट करूँगा। तो बने रहें विनर बैच के साथ और इतना प्यार देते रहें। थैंक्स अ लॉट। माफ़ करा रवि सर।